Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, let's start our fourth class on motion in plane. And today we are going to see relative velocity and projectile motion. ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी लास्ट क्लास में ली नहीं थी हमने, राइट? ओके, रेक्टिलिनियर मोशन, वन डायमेंशनल मोशन में हमने रिलेटिव वेलोसिटी देखी थी, राइट? जैसे पटरी पे दो ट्रेन जा रहे हैं, एक ट्रेन में अगर कोई बैठा है तो दूसरी ट्रेन उसको कैसे स्पीड फील हो रही है, भले ही वो ज़्यादा स्पीड से जा रही होगी तो भी उसकी स्पीड उतनी फील नहीं होती अगर दोनों ट्रेन चल रही है। लेकिन अगर आप प्लेटफॉर्म पे हो और ट्रेन जा रही है तो आपको उसकी सीधी स्पीड दिख जाएगी। लेकिन अगर आपकी ट्रेन भी थोड़ी स्पीड से जा रही है और आप उस ट्रेन में बैठे हो और बाजू से दूसरी ट्रेन जाती है ज़्यादा स्पीड से, तो आपको उसकी पूरी स्पीड पता नहीं चलेगी, सिर्फ रिलेटिव स्पीड पता चलेगी, क्योंकि आप भी आगे जा रहे हो और वो भी जा रही है। और रिलेटिव वेलोसिटी का दूसरा फंडा क्या था? अगर आप आगे जा रहे हो और उतनी वेलोसिटी से कोई आगे से आ रहा है तो आपको डबल स्पीड से पास होता है वो, क्योंकि आप भी जा रहे हो और वो आपको क्रॉस कर रहा है। तो आपकी स्पीड और उसकी स्पीड दोनों को दोनों को मिला के जो स्पीड है वो फील होता है आपको कि इतने स्पीड से वो पास हुआ। लेकिन अगर आप स्टेशनरी हो और वो एक्स वाई जेड स्पीड से जा रहा है तो आपको वही स्पीड फील होगी, राइट? अगर आप स्टेशनरी हो तो। सो रिलेटिव स्पीड तब आती है जब किसी दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आप स्टेशनरी हो, उसके डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, उसके डायरेक्शन में उससे ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हो, उसके कम स्पीड से मूव कर रहे हो, या अपोजिट डायरेक्शन में उससे ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हो, कम स्पीड से मूव कर रहे हो, थिंग्स लाइक दैट। सो वहाँ आता है रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा। ठीक है, यहाँ अभी टू डिमेंशनल मोशन में लेट्स से व्हाट द थ्योरी हैज टू से, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अ प्लेन कैन बी डिफाइंड इन अ वे सिमिलर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का तो हमने देख लिया था। A relative velocity of an object A having velocity va with respect to an object B having velocity vb is given by, अगर कोई ऑब्जेक्ट A है, इसकी वेलोसिटी va है, उसकी डायरेक्शन है, ऑब्जेक्ट B है, उसकी वेलोसिटी vb है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट A विथ रिस्पेक्ट टू B विल बी वेक्टर va माइनस वेक्टर vb। Okay. Similarly, velocity of B with respect to A will be velocity B minus velocity A vector respectively, right? Now, इन दोनों में magnitude of velocity of A with respect to B and magnitude of velocity of B with respect to A has to be same, right? Magnitude दोनों का सेम रहना चाहिए, बस डायरेक्शन बदल जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, right? Now, consider a number of objects A, B, C, D to X, Y, Z moving with respect to the other. Okay. So, consider a number of objects A, B, C to X, Y, Z moving with respect to other using the symbol V, A, B for representing the velocity of A relative to B, etc. The velocity of A relative to Z can be written as, okay, there are objects A, B, C, D which are moving up X, Y, Z, which are moving with respect to each other. A with respect to B, B with respect to C, C with respect to D, X with respect to Y, Y with respect to Z and so on. ठीक है? What if I don't know velocity of A with respect to Z directly if I cannot calculate?
but I can form a relation. Velocity of A with respect to Z will be velocity of A with respect to B plus velocity of B with respect to C plus velocity of C with respect to D, so on, velocity of X with respect to Y plus velocity of Y with respect to Z. यह क्या होना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ z माइनस वेलोसिटी ऑफ a होना चाहिए था, राइट? बट अगर हमें ये नहीं पता है तो वी कैन यूज दिस रिलेशन. अगर हमें पता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के रिलेशन में अगर हमें पता है कि उनकी वेलोसिटी कैसी है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, then we can add their relative velocity to find relative velocity of initial and final object. समझ गया? ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं इसी के लिए. an aeroplane is traveling northward. An aeroplane is traveling northward at 300 kilometer per hour. Aeroplane A with respect to the earth, while the wind is blowing from east to west. विंड की डायरेक्शन है ये ईस्ट टू वेस्ट. Okay, this is northwards, and that speed of the air is 100 kilometer per hour. What is the velocity of the aeroplane with respect to wind? So this is aeroplane and this is wind को मैं W लिखता हूँ. ये west, ये east, north. Okay. Now VW is this way 100 kilometer per hour, and we have VA as 300 kilometer per hour. We need velocity of aeroplane with respect to the wind. Okay, ये चाहिए. So velocity of aeroplane with respect to wind. So ये जो हमें दिया है velocity of A is what? Actually velocity of aeroplane with respect to earth. ये दिया है ना. velocity of aeroplane क्या है? हमें velocity किसके, जो एरोप्लेन की वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की बताई 300 किलोमीटर इज विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ, द ग्राउंड. ग्राउंड के हिसाब से, ग्राउंड स्टेशनरी है, उसके हिसाब से एरोप्लेन 300 किलोमीटर पर आवर से रन कर रहा है, राइट? भाग रहा है. ओके, एंड देन वेलोसिटी ऑफ विंड इज आल्सो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ. ओके, नाउ let the velocity of the aeroplane with respect to earth be v subscript ae. Velocity of wind with respect to earth be vector v subscript we. The velocity of aeroplane with respect to wind be v subscript aw can be determined by the following equation, which is velocity of a with respect to e plus velocity of w with respect to e. ओके, बट अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं A with respect to B and B with respect to C, मतलब एरोप्लेन with respect to earth and then earth with respect to wind, ये हो गया, ये रिलेशन हो गया, राइट? सो मुझे AW, so velocity of A with respect to W is velocity of A with respect to E plus velocity of E with respect to W. E with respect to W, लेकिन हमें वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, स्टेशनरी, अर्थ का स्टेशनरी पॉइंट है, विंड इस डायरेक्शन में जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ. नाउ वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू विंड विल बी व्हाट? इस डायरेक्शन में अगर मैं विंड को स्टेशनरी लेता हूं और अर्थ
तो अर्थ इस डायरेक्शन में मूव होगी विच इज -100 km/h। सो इसका मतलब क्या हुआ, velocity of wind with respect to earth is minus velocity of earth with respect to wind, or velocity of earth with respect to wind is minus velocity of wind with respect to earth। ये बस माइनस साइन इधर किया मैंने क्योंकि मैं ये यूज करने वाला हूं। ठीक है, अभी ये जो इक्वेशन है, ये वाला, ये जो इक्वेशन है, ये तो गलत हो गया। यहां पे तो मुझे ये लिखना चाहिए था, अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ and earth with respect to wind as per the rule we studied just now, and earth with respect to wind is this, then I can write velocity of aeroplane with respect to earth minus velocity of wind with respect to earth. Okay, so in vector form, um, अगर हम x y and z एक्सिस है, राइट, अगर नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो y एक्सिस अगर समझते हैं, तो विंड की डायरेक्शन वाज वेस्ट, राइट, ईस्ट टू वेस्ट। सो ये x एक्सिस विल बी व्हाट, ईस्ट की डायरेक्शन, एंड जो निगेटिव x एक्सिस है दैट विल बी वेस्ट, राइट। सो इस हिसाब से I J एंड K, ठीक है, इस हिसाब से आपका जो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ वाज इन नॉर्थ डायरेक्शन, वो कितना था, पॉजिटिव नॉर्थ है। सो वेक्टर क्या हो जाएगा, वो 300 J 300 J, इस हिसाब से। नाउ वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज व्हाट, -100I, क्योंकि माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, -100I, राइट। So velocity of earth with respect to wind is +100I. Okay, so right, so आप मतलब ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये आपको अगर ये इक्वेशन यूज करना है तो ये दो यूज करो, ये इक्वेशन यूज करना है तो ये दो यूज करो। तो अगर मैं इसमें डालता हूँ, सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो मुझे मिला 300J minus wind with respect to earth is minus of -100I. So ये क्या हो गया, 100I plus 300J. Okay, so your velocity of aeroplane with respect to wind is 100I plus 300J. Okay, right, that means अगर ये y एक्सिस है और ये प्लस x एक्सिस है, अगर मैं ऊपर से देखता हूं, और ये z एक्सिस जो ऊपर से मैं देख रहा हूं, तो मुझे z एक एज अ पॉइंट दिखेगा। तो आपकी विंड जा रही थी इस डायरेक्शन में माइनस, और आपका एरोप्लेन जा रहा था इस डायरेक्शन में, राइट। तो हमें देखना है कि ये है वेलोसिटी ऑफ ए, ये है वेलोसिटी ऑफ डब्ल्यू, और वेलोसिटी ऑफ ए डब्ल्यू कौन से डायरेक्शन में है और थीटा क्या है, या फिर ये वाला थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। ओके, नाउ पहले तो हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर, विच इज व्हाट,
0 0 0 0 plus 9 0 0 0 0, which is 10 0 0 0 0. Okay, which is 1 0 0 0 0 into 10. So इसका स्क्वायर रूट हो गया 100 और रूट 10. So this is magnitude of velocity of aeroplane with respect to wind. और उसका एंगल tan theta is in velocity in y direction, velocity divided by velocity in z direction. Vy VAW का y डायरेक्शन और VAW का z डायरेक्शन, इसके कंपोनेंट्स होंगे राइट, दो. इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, x एंड y. Okay, so that will be 300 divided by 100. Your theta is tan inverse 3, which is ठीक है, ठीक है, it is around 71.6 degree. Okay, towards north of east, which is ये वाला 71.6 डिग्रीज. ठीक है, सो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी है एरोप्लेन का विद रिस्पेक्ट टू विंड. इसमें कोई क्वेश्चन? श्योर. ओके, आगे बढ़े प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ. ओके, 3.3.5. प्रोजेक्टाइल मोशन. अभी प्रोजेक्टाइल मोशन, वॉट एवर द नेम सजेस्ट, आपको क्या लगता है? सो सिंपल भाषा में, दिस इज ग्राउंड, और ग्राउंड के ऊपर से यू हैव थ्रोन अ स्टोन. ठीक है, इस डायरेक्शन में. तो वो स्टोन क्या करेगा? वो ऐसे ऐसे जाएगा ऊपर, और फिर एक पॉइंट के बाद वो ग्राउंड पे गिर जाएगा. ठीक है, यहां तक. सो ये जो मोशन है, ये जो मोशन है उसका, दिस मोशन ऑफ अ स्टोन, या पाथ ऑफ दैट स्टोन, मोशन ऑफ, दैट्स कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, अभी ये स्टोन फेंका, क्रिकेट में थ्रो करते हैं हम लोग बाउंड्री से कीपर के पास. सो वो भी एक ऊपर जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन. बैट्समैन जब बॉल को हवा में मारता है तो उसका भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ऐसे ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, राइट. सो एनी ऑब्जेक्ट विच इज डूइंग अ फ्लाइट, जो थोड़े देर के लिए हवा में जा रहा है और फिर वापस आ रहा है, दैट मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, तो अभी अगर मैं x और y एक्सिस लेता हूं, और y एक्सिस मतलब हाइट, x एक्सिस मतलब जिस डायरेक्शन में आप फेंक रहे हो उस डायरेक्शन में उसकी दूरी, y मतलब हवा में कितने ऊपर गया, और x एक्सिस मतलब कितना दूर गया आपसे. ओके, अगर आपने यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन फेंका ऐसे, ओके, तो ऐसे जाके वो गिरा, तो ये हो गई प्रोजेक्टाइल मोशन की. फॉर एग्जांपल आपने बॉल फेंका,
एक जगह से दूसरे जगह ऊपर फेंका और फिर वो कहीं जाके लैंड हुआ, तो ये उसकी मैक्सिमम हाइट हो गई और ये जो है उसका मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, राइट? ओके, अभी मैक्सिमम हाइट को हम क्या कहेंगे? मैक्सिमम डिस्टेंस जो है उसे कहते हैं आर, और मैक्सिमम हाइट को कहते हैं कैपिटल एच। फॉर टाइम बीइंग इतना समझ लो। आर को कैसे निकालना है, एच को कैसे निकालना है वो देखेंगे, बट ये इतना समझ गया आपको, राइट? और जब भी हम लोग थ्रो कर रहे हैं इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं। जैसे ही आप थ्रो करोगे तो आपको एक अंदाजा होगा, या फिर आप थ्रो करते समय कैलकुलेट कर सकते हो कि वेलोसिटी कितनी थी। और वेलोसिटी मतलब ये वेक्टर विच इज नथिंग बट स्लोप एट द इनिशियल पॉइंट टू द कर्व, ये पॉइंट पे उस कर्व को स्लोप निकाला। किस डायरेक्शन में स्लोप निकाला? जिस डायरेक्शन में बॉल जा रहा है। बॉल किसके डायरेक्शन में जा रहा है? ऊपर की तरफ, तो स्लोप का डायरेक्शन ऊपर रहेगा, राइट? तो ये क्या हो गया हमारा? इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, ओके। और मैं ऊपर ऊपर जब जाता हूं यहां तक, तो बॉल क्या कर रहा है? पहले ऊपर जा रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है? y में। ये पॉइंट के पहले मतलब यहां से लेके यहां तक बॉल की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। और फिर वो पॉइंट के बाद यहां से लेके यहां तक उसकी डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड, ओके। लेकिन इस पॉइंट पे क्या है? y डायरेक्शन, y अपवर्ड, y डाउनवर्ड। इस पॉइंट पे क्या है? y में कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही, y जीरो है यहां पे। वो वहां जाके रुक गया, नहीं मतलब रुका नहीं है, बट वहां गया उस पॉइंट पे, ना वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे आ रहा है। यस और नो? देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को जूम करता हूं तो उसने कैसे किया? ऐसे, ऐसे। तो आप बताओ, ये वो पॉइंट है। अगर आप यहां देखोगे, इट इज नाइदर गोइंग अप नॉर गोइंग डाउन। यहां से लेके यहां तक इट इज गोइंग अप, यहां से लेके यहां तक इट इज गोइंग डाउन। लेकिन आप इस सेक्शन में अगर देखोगे तो y इक्वल टू जीरो है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वो बस हॉरिजॉन्टल जा रहा है, राइट? ओके। अभी x का डायरेक्शन देखते हैं। x का डायरेक्शन यहां पे क्या है? ये वाला। और इस साइड में भी x का डायरेक्शन क्या है? ये। और इस पॉइंट पे x का डायरेक्शन क्या है? वो भी यही है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने देखा इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन, और देखा कि आधे प्रोजेक्टाइल मोशन में y ऊपर जाता है और बचे हुए आधे प्रोजेक्टाइल मोशन में y नीचे आता है। मतलब आपका जो डिस्टेंस है, जो आपका जो बॉल है वो जो ट्रैवल कर रहा है, वो पहले पॉजिटिव y में ट्रैवल करता है और फिर उसके बाद निगेटिव डायरेक्शन में आता है, निगेटिव y की तरफ आ रहा है, उसका डायरेक्शन निगेटिव y की तरफ है, राइट? ओके, इतना क्लियर है आपको? ओके, सो यस, नाउ इसमें इसमें एक दो चीज है। जब मैं बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, है ना, और मैंने फेंक दिया, अब हवा से निकल गया, यहां पे है बॉल, तो ये उसकी है इनिशियल वेलोसिटी u, है ना? फेंक दिया मैंने उस डायरेक्शन में, राइट? अब वो इनिशियल वेलोसिटी u है, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक u x डायरेक्शन और एक u y डायरेक्शन। दैट्स व्हाई इट इज गोइंग इन बोथ x एंड y। अगर अगर y डायरेक्शन होता ही नहीं तो बॉल सीधा सीधा चले जाता, ऊपर क्यों जाता? अगर x होता ही नहीं तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे दिखता? x अगर होता ही नहीं तो बॉल ऐसे ऊपर जाता और वैसे ही नीचे आ जाता, नीचे। इस ये इनिशियल वेलोसिटी जो u है, उसको अगर रिजॉल्व करूंगा मैं तो u y और उसका u x जो है वो जीरो है, कुछ नहीं है। u जो भी है वो u y ही है। u इज इक्वल टू यू वाई, यू एक्स इक्वल टू जीरो, ऊपर ही जाएगा। अगर बॉल लिया मैंने और उसको फेंका इधर से,
यहां तक, तो इसमें सिर्फ जो u है विच इज यू एक्स, आपका जो यू वाई है उसको आपने दिया ही नहीं, उसको कंपोनेंट ही नहीं दिया, वो वेलोसिटी को आपने सीधे एक्स डायरेक्शन में फेंक दिया। लेकिन जब आप उसको एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में फेंकते हो तो वो यू डायरेक्शन इज एट एन एंगल। दिख रहा है आपको ये एंगल? इट इज इंक्लाइंड, इट इज नॉट इन एक्स डायरेक्शन, नॉट इन वाई डायरेक्शन, इट इज बिटवीन एक्स एंड वाई। जब बिटवीन एक्स एंड वाई है दैट मीन्स उसको रिजॉल्व कर सकते हैं कंपोनेंट में, उसका एक्स कंपोनेंट और उसका वाई कंपोनेंट। राइट, याद है आपको वेक्टर का डेफिनेशन हमने देखा था, अगर कोई भी वेक्टर है आर और ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, वी कैन रिजॉल्व दैट वेक्टर आर इनटू टू कंपोनेंट्स। ये हो जाएगा आर वाई, ये हो जाएगा आर एक्स, राइट, एंड दिस इज द थीटा। और हमें पता था r इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, एंड tan थीटा वॉज आर वाई बाय आर एक्स, मॉड्यूलस ऑफ आर वाई बाय मॉड्यूलस ऑफ आर एक्स, राइट। मॉड्यूलस ही लेना था, क्योंकि tan थीटा इज व्हाट, tan थीटा इज नॉट अ वेक्टर, इट्स अ रेशियो। थीटा इज एन एंगल, tan थीटा इज अ रेशियो, रेशियो ऑफ टू साइड्स। टू साइड, साइड क्या होता है, साइड वेक्टर नहीं होते, साइड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ओके, सो ये ध्यान में रखना है हमें। बट एनीवेज, ये आपको समझ गया यू एक्स एंड यू वाई। ओके, अभी इसमें एक और चीज ध्यान में रखनी है। अगर दो प्रोजेक्टाइल मोशन लेते हैं हम लोग, एक ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे प्लैनेट पे जाते हैं जहां एटमॉस्फेयर ही नहीं है, बिल्कुल नो एटमॉस्फेयर, ओनली ग्रेविटी। उसको वो प्लैनेट खींच रहा है बट वो प्लैनेट के ऊपर कोई एयर ही नहीं है। लेट्स अज्यूम दैट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कोई एयर नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने उस बॉल को ऐसे फेंका ऊपर और फिर वहीं से वो वापस आया, ठीक है। तो ये जो उसका मोशन था वो सिमेट्रिक था, इधर भी वैसा ही था, इधर भी वैसा ही था। क्यों? क्योंकि जब बॉल बॉल में क्या था, ये था u, और u का ये वेलोसिटी का x डायरेक्ट x कंपोनेंट और वेलोसिटी का y कंपोनेंट। इतना क्लियर है? अभी इस प्लैनेट पे, हाइपोथेटिकल प्लैनेट जहां पे नो एयर रेजिस्टेंस और वहां ओनली ग्रेविटी, तो उसमें नो एयर रेजिस्टेंस मतलब बॉल बॉल का जो एक्स डायरेक्शन का मोशन, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है ना, मतलब ये यू एक्स यू वाई, फिर ये यू वाई नीचे हो जाएगा, इस समय ऊपर नहीं रहेगा, डायरेक्शन बदल जाएगी, एंड देन ये यू एक्स यू वाई, अगेन फाइनली यू एक्स एंड यू वाई, और जो हमारी वेलोसिटी है u, उसकी डायरेक्शन तो टेंजेंशियल ही रहेगी हमेशा, ठीक है। सो बिकॉज देर इज नो रेजिस्टेंस ऑफ एयर, तो वो जो यू एक्स है ना, इट विल स्टे कांस्टेंट। व्हाई? व्हाट डू यू थिंक? यू एक्स कभी बदलेगा ही नहीं, जब से फेंका तब से वो ऊपर गया, पूरा नीचे, पूरा कर्व में यू एक्स कभी बदला ही नहीं। वो जो उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो बॉल ले जा रहा था यू एक्स, वेलोसिटी यू एक्स, यू इनिशियल वेलोसिटी यू का जो कंपोनेंट है यू एक्स, वो उस एक्स की डायरेक्शन में उसे जब ले जा रहा था तब उसे कोई एयर रेजिस्टेंस था नहीं, तो उसको कोई कम ही नहीं कर रहा था, और उसको कोई बढ़ा भी नहीं रहा था। बॉल में इंजन था नहीं, पीछे से रॉकेट नहीं लगाया था बॉल के कि बॉल को स्पीड और मिलती जाएगी। तो बॉल को एक्सटर्नल एक्सेलरेशन नहीं दे रहे थे हम लोग रॉकेट लगा के, और ना ही बॉल को डिसलरेशन दे रहे थे हम लोग एयर रेजिस्टेंस के वजह से, राइट।
सो यू एक्स आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन यू वाई नहीं बढ़ेगा, यू वाई कांस्टेंट रहेगा क्या? कांस्टेंट रहेगा। यू वाई विल चेंज, एग्जैक्टली। यू वाई हमेशा चेंज होगा, क्यों? बिकॉज देर इज ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट, ओनली ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड्स, एग्जैक्टली। सो ये है एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, विच इज व्हाट? निगेटिव जी। निगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब मैं बॉल ऊपर फेंका और एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में है, तो फिर बॉल ऊपर जाएगा, कंटिन्यू जाते रहेगा? नहीं, उसको ग्रेविटी खींचती रहेगी, तो वो बॉल क्या करेगा? वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा जब तक ग्रेविटी उसकी स्पीड पूरी कम नहीं कर लेती। और जिस पॉइंट पे ग्रेविटी उसकी स्पीड पूरी कम कर लेती है वाई डायरेक्शन की, तो फिर ग्रेविटी क्या करेगी उसके बाद? उसको नीचे की तरफ खींचेगी। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, अगेन अ थॉट एक्सपेरिमेंट, कि यहां पे पहले, यहां इस पॉइंट पे यू ऑफ वाई इतना बड़ा था, ठीक है? और उस समय ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट इतना था। फिर जैसे जैसे ऊपर गया वो वाई थोड़ा कम हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी ही है, वो उसको नीचे खींच रही है। फिर कम हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे खींच रही है। फिर कम हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खींच रही है। फिर एकदम कम हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खींच रही है। यहां जीरो हो गया, यहां सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वहां जीरो होगी वेलोसिटी। फिर वो ग्रेविटी क्या करेगी? अब वो ग्रेविटी क्या करेगी? नीचे खींचेगी, एंड देन ग्रेविटी, एंड देन यू ऑफ वी, और नीचे खींचेगी, यू ऑफ वाई, एंड ग्रेविटी, और नीचे खींचेगी, और नीचे खींचेगी, और नीचे खींचेगी। समझ रहे हो? यू ऑफ वाई पहले ज्यादा था, फिर कम 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 जीरो, फिर निगेटिव 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 और निगेटिव बढ़ते गया, बिकॉज ऑफ व्हाट? ग्रेविटी की वजह से। ओके, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बट बिकॉज ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। बॉल का डायरेक्शन है ऊपर आसमान की तरफ, ग्रेविटी का डायरेक्शन है नीचे जमीन की तरफ, उसकी वजह से वो जमीन की तरफ खींच रहा है बॉल को। ओके, मेक सेंस? ओके, सो और हमारे पास जो ए एक्स है, एक्स के डायरेक्शन में ना कोई रॉकेट लगाया है बॉल को, ना ही एयर रेजिस्ट कर रही है, तो एक्सेलरेशन जीरो है। जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। ओके, ये इतना क्लियर है? ओके, नाउ ये थी हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अभी इसमें मैं ऐसी डायग्राम ड्रॉ करूंगा जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही है। व्हाट इफ देर इज अ व्हाट इफ देर इज एन एयर रेजिस्टेंस, मतलब ए ऑफ एक्स जो है वो भी निगेटिव ए है, अपोजिट डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस। अगर बॉल इधर जा रहा है तो एयर उसको क्या करेगी? रोकेगी इस डायरेक्शन में, बराबर? अपोजिट ही हो गई ना। अगर ये u ऑफ x है तो a ऑफ x विल बी निगेटिव, निगेटिव a कुछ होगी वैल्यू। तो आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होगा? बिकॉज बिकॉज ऑफ योर एयर रेजिस्टेंस, योर प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी वो ज्यादा आगे नहीं जाएगा, राइट? बिकॉज उसको एयर ने रोक लिया। लेकिन इसमें और एक कैच है, मैंने हाइट उतनी ही निकाली। अब एयर रेजिस्टेंस एक्स में है तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर जाने में भी तो होगा ना, राइट? राइट, सो एग्जैक्टली। सो एक्चुअल में कैसे दिखेगा? ऐसे नहीं दिखेगा एक्चुअल में, दैट विल बिकम लाइक दिस।
ठीक है, मतलब बॉल की हाइट इतनी ही होगी और वो इतना ही दूर जाएगा, इतना ही दूर जाएगा। यहां से लेके यहां तक जो है वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से लॉस होगा, और यहां से लेके यहां तक जो है वो अगेन एयर रेजिस्टेंस की वजह से लॉस होगा। क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा ए डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिल रहा है -a, और यहां -g तो था ही बाबा, यहां -a भी मिल रहा है एयर का, और उसमें एयर रेजिस्टेंस तो है। अभी अगर विंड डाल दूं तो उसमें, विंड मतलब एयर तो है ही, बट अब वो एयर अभी वेलोसिटी से मूव कर रही है एक्स और वाई में, देन इट विल अगेन अफेक्ट। यस और नो? अगर अगर हाँ, एयर की वेलोसिटी फॉर एग्जांपल, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, अगर एयर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है पॉजिटिव, तो बॉल थोड़ा आगे तक जाएगा, और अभी इस डायरेक्शन में है निगेटिव, तो बॉल थोड़ा कम जाएगा। ऐसा नो, डिपेंड्स ऑन व्हाट, बट ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। ये बस आपको एक एक जेनेरिक आइडिया देने के लिए मैंने ड्रॉ किया, आपको बताया कि इसमें एयर रेजिस्टेंस हो सकता है, विंड रेजिस्टेंस हो सकता है। ओके, एयर रेजिस्टेंस मतलब एयर मॉलिक्यूल जो आपके रास्ते में है, उनको भी तो बाजू में करना है ना बाबा, बाजू में हो जाओ, तो वो क्या करेंगे? वो आसानी से तो होंगे नहीं, सो दे विल कंज्यूम सम ऑफ द एनर्जी जो आप में बॉल में है, तो वो बॉल की स्पीड कम करेंगे, डिसेलरेट करेंगे। ओके, पहला वो। दूसरा, विंड है, मतलब उनको तो बाजू करना ही है, लेकिन वो ज्यादा एनर्जी से आपके तरफ आ रही है विंड, तो उनको तो हटाना ही है, उनकी एनर्जी को भी टैकल करना है, तो और स्पीड कम हो जाएगी। ओके, बट होता क्या है, जो विंड रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस है, वो नेग्लिजिबल होता है, कम होता है। तो उसके लिए बेसिक जो फॉर्मुलेशन हम क्लास 11th और 12th के लिए कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, बेसिक इनकरेक्ट, इनकरेक्ट नहीं है, बट इट इज नॉट परफेक्ट, इट इज नॉट फॉर एवरी सिचुएशन, इट हैज सम अजम्पशंस। अजम्पशंस है कि देर इज ग्रेविटी प्लस नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर और विंड रेजिस्टेंस। Okay, and now together we will draw one more time the same diagram. Okay, no air or wind resistance, so ये diagram हो गई। okay, ये हाइट है, एंड ये जो हाइट है दिस इज h, एंड दिस दिस इज r, टोटल रेंज आपकी x डायरेक्शन में। ओके, नाउ इनिशियली जब आपने, ये है x, ये है y, इनिशियली जब आपने बॉल जो, थोड़ा सा ना मैं अलग निकालता हूँ इसे, तो जब इनिशियल आपकी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी ये u, ठीक है, राइट। उसके बाद वो इनिशियल वेलोसिटी u जो है दैट विल चेंज, बट वो इनिशियल वेलोसिटी होगी क्या? नहीं, दैट विल बी वेलोसिटी v, वेलोसिटी v एट टाइम t। ये सुनो,
देन आफ्टर सम टाइम देर विल बी अगेन अनदर वेलोसिटी v, मैं टेंजेंट ही निकाल रहा हूँ, वेलोसिटी v एट टाइम t, again there will be another velocity here, velocity v at another time t, again there will be another velocity v at time t, and then again impact की जो velocity है उसका direction and magnitude vt. Okay, right. Now हर velocity का component होगा, ये u का component होगा ये, which is this is ux, और इसका y component होगा ये uy, उसका इनिशियल एंगल होगा थीटा, राइट. वैसे ही जो vt है, vt का भी सेकेंड उसका भी कंपोनेंट होगा vx, एंड उसका भी y कंपोनेंट होगा vy, ये सुनो. एंड उसका भी कोई एंगल होगा. इस केस में vt विल बी vx, क्योंकि x डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं. यहाँ पे जो vy है वो 0 होगा, हमने देखा, राइट. ओके, एंड देन यहाँ पे vt again we will decompose or resolve into two. This will be vx, and again this will be your vy, again vx vy, right, again vx and vy. ओके, बट इस केस में आप बताओ ux कभी चेंज नहीं होता है, हमने बताया था, राइट. ux stays constant because stays constant because a of x is 0. कोई air resistance, कोई wind resistance, there is nothing stopping or helping the ball, there is no positive acceleration or there is no negative acceleration. कोई उसको पुश नहीं कर रहा है, कोई उसको रोक नहीं रहा है, राइट. सो ऑल vx is actually ux, राइट. ऑल vx is ux, राइट. सो ये हो गया हमारा फॉर्मुलेशन. नाउ अभी हम लोग इतना तो हमने समझ लिया, अभी हम इक्वेशन लिखते हैं. इसमें कोई कोई डाउट जो आपको समझा नहीं अभी तक? ओके, सो अभी हमें हमारे हमने u दिया था, इनिशियल वेलोसिटी u, ओके, और उसके कंपोनेंट्स क्या है, u ऑफ x एंड u ऑफ y, राइट. पहली चीज. दूसरी चीज, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 है. तीसरी चीज, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज -g. यस और नो? और -g j कर सकते हैं इसे, डायरेक्शन भी दे दी उसको. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू जी रहेगी, बट जी का डायरेक्शन क्या है, -j, नॉट +j, -j, बिकॉज +j इज दिस डायरेक्शन, एंड ये जो डायरेक्शन है वो है -j, और ये जो डायरेक्शन है वो है +i, और ये जो डायरेक्शन है वो है -i. ओके, ठीक है, इतना क्लियर कर लिया हमने. देन जो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन है, दैट इज ऑलवेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इटसेल्फ, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है. कैसे? एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज व्हाट, फाइनल वेलोसिटी इन x माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन x अपॉन t2 माइनस t1, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम. और एक्सेलरेशन ही 0 है, तो क्या हो गया, vx इक्वल टू ux. ओके, नाउ ये जो u है उस, और ये थीटा है मुझे पता है, राइट. मुझे u पता है, थीटा पता है, तो u ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू u एंड थीटा? मतलब ये u है, ये u ऑफ x है, दिस इज थीटा, दिस इज
u of y. So u of x will be what? U cos theta. U of y will be u sin theta, right? So u of x is u times cos theta, right? Yes, right? Okay. कंफ्यूजन होता है ये u of x और u of y कैसे निकालते हैं? सिंपली ये थीटा है इस डायरेक्शन में, so cos theta will be adjacent which is u of x divided by hypotenuse which is u, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, so u of x becomes u cos theta. ठीक है, अनदर इसी ट्रायंगल में साइन थीटा अगर मैं करता हूं, साइन थीटा इज वॉट अपोजिट, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, u y अपॉन हाइपोटेनियस विच इज u अगेन, सो u y इज u साइन थीटा. ओके, सो हमें मिल गया v ऑफ x इज u ऑफ x इज u cos थीटा, राइट? This is an important equation. V of x is equal to u of x. Let me change the color. V of x is equal to u of x is equal to u cos theta. Equation number 1. Okay. Now, next one is v of y. इसको कैसे निकाले? तो हमारे पास एक इक्वेशन है, राइट? v इक्वल टू u प्लस at. इसको हमने टू डिमेंशन में डिकम्पोज किया था, v ऑफ x इक्वल टू u ऑफ x प्लस a ऑफ x इंटू टी, एंड देन v ऑफ y इक्वल टू u ऑफ y प्लस a ऑफ y इंटू टी. यस और नो? कल लास्ट क्लास में ही किया था हमने, राइट? तो हम लोग यूज करेंगे ये वाला पार्ट, राइट? बिकॉज वी नीड v ऑफ y. v ऑफ x तो हमने यूज कर लिया, देखो यही यूज किया था. ओके, अब ये बाय द वे ये t2 माइनस t1 इज एक्चुअली t. ये वाला जो t है दैट इज t2 माइनस t1 विच इज t, क्योंकि t1 को हमेशा जीरो लेते हैं हम लोग, जीरो से स्टार्ट करते हैं ना टाइम, तो जीरो से लेके t2 इज t, सो ऑलवेज जीरो माइनस t माइनस जीरो इज t, सो दैट्स वाई वो यहाँ पे सिर्फ t आता है. ठीक है, सो v ऑफ y इज u ऑफ y और a ऑफ y क्या है? माइनस g, राइट? माइनस g इंटू टी. u ऑफ y क्या है? देखो हमने यहां रिजोल्व किया है u और थीटा के फॉर्म में, विच इज u साइन थीटा माइनस जी टी. Okay, so now another important equation we have is v of y is u sin theta minus gt. अभी ये दोनों इक्वेशन का मीनिंग क्या है? v ऑफ x कभी बदलता है, कोई भी टाइम ले लो प्रोजेक्टाइल मोशन में, सो v ऑफ x टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता. देखो यहां कोई t है इक्वेशन में नहीं है, बट v ऑफ y डिपेंड्स ऑन टाइम. सो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम जीरो अगर डालेंगे, टाइम अगर मैं जीरो डालूंगा at initial time t equal to 0, v of y is what? Just u sin theta, which is actually u of y. So initially v of y is u of y. ये समझ गया? उसके बाद एक सेकंड डालो, 2 सेकंड डालो या आखिरी सेकंड डालो, आपको हर सेकंड पे v ऑफ y मिलेगा. ये सर नो? और जो मैंने आपको बताया कि कैसे ऊपर का कंपोनेंट माइनस नीचे का कंपोनेंट हो रहा है, ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए बॉल ऊपर जा रहा है लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है. ये देखो, ये देखो यहां बॉल ऊपर जा रहा है लेकिन ग्रेविटी निगेटिव नीचे खींच रही है एवरी टाइम. दिख रहा है? ओके,
नाउ एक चीज हमें ध्यान में रख देनी है कि ये जो थीटा की वैल्यू है ना, वो यहां से लेके यहां तक, मतलब थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच में ही रहेगा। और आप बोलोगे भैया नहीं, हम बैक पीछे के डायरेक्शन में फेंक देंगे, तो नहीं, फिर आपको एक्स वाई एक्सिस उस डायरेक्शन में लेनी पड़ेगी। अगेन थीटा 0 to 90 ही होगा। ओके, सो और 90 अगर कर लिए तो सीधा बॉल ऊपर ही जाएगा और नीचे आ जाएगा, सो नो प्रोजेक्टाइल मोशन, इसलिए इट हैज टू बी लेस देन 90। और अगर 0 कर दिया तो वो हवा में उड़ा ही नहीं, वो जमीन से ही चले गया रेंगते हुए। अगेन नॉट अ प्रोजेक्टाइल मोशन, बिकॉज इट हैज टू फ्लाई, एन ऑब्जेक्ट हैज टू बी इन फ्लाइट। ओके, सो अभी ये वेलोसिटी के इक्वेशन हो गए। नाउ वी वांट डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। इनके x और y कंपोनेंट के फॉर्म में क्या था? s ऑफ x इज u ऑफ x इंटू टी प्लस 1/2 a ऑफ x इंटू t²। And then we had s of y equal to u of y into t plus 1/2 a of y into t², right? Okay, now इसमें वैल्यू डालते हैं। s of x is u of x क्या है? u cos थीटा into टाइम t। u of x is u cos theta, u theta, u of x is u cos theta, again u of y u sin theta, प्लस a of x 0 है तो ये टर्म क्या होगी? 0। नेक्स्ट, s of y is u of y, u of y is u sin theta इंटू टाइम t, a of y is माइनस g, तो ये हो जाएगा -1/2 gt²। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हर टाइम पे, टाइम t इक्वल टू अगर 0 है तो आपका डिस्प्लेसमेंट सारा 0 होना चाहिए। देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि कुछ बॉल आगे गया ही नहीं टाइम t इक्वल टू 0। 10 सेकंड के बाद अगर देखोगे, 2 सेकंड के बाद अगर देखोगे, तो थोड़ा x डायरेक्शन में आगे बढ़ा है और y डायरेक्शन में थोड़ा आगे बढ़ा है, राइट? ओके, और हर पोजीशन पे थीटा बदलते जाएगा, राइट? क्योंकि प्रोजेक्टाइल है। इनिशियली थीटा था, फिर उसके बाद अल्फा हुआ और वो अल्फा बदलते जाएगा। यहां पे तो कुछ नहीं है, यहां पे तो थीटा 0 हो गया है, सो थीटा बदलते जा रहा है, राइट? सो वो बदलते हुए थीटा को हर पॉइंट पे कैसे निकालें? अगेन पहले तो मैं ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस लिख देता हूं। s ऑफ x इज u cos थीटा इंटू टी, एंड s ऑफ y इज u sin थीटा टाइम्स t माइनस 1/2 gt²। ओके, सो ये हमारे इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ओके, देन वी हैव अनदर tan थीटा, बट थीटा नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि थीटा बदलते जा रहा है, सो मैं लिखूंगा बदलने वाला थीटा अल्फा। वो क्या होगा? उस पर्टिकुलर टाइम पे v ऑफ y क्या है एट दैट टाइम, डिवाइड बाय v ऑफ x एट दैट टाइम, उन दोनों का रेशियो। उस पर्टिकुलर टाइम पे v ऑफ y और v ऑफ x निकालेंगे, और उस प्रोजेक्टाइल मोशन की जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, या प्रोजेक्टाइल मोशन का डायरेक्शन है, या प्रोजेक्टाइल मोशन के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप निकालेंगे, उस स्लोप का जो डायरेक्शन है, दैट इज tan अल्फा। ओके, हाँ, ये कंसेप्ट समझ में आ गई ना? ये था पहला सेक्शन। ओके, दूसरा सेक्शन ऐसा है, आपका ये प्रोजेक्टाइल मोशन है,
उसमें हमने पहले तो v ऑफ x निकाला, v ऑफ y निकाला, एंड देन s ऑफ x निकाला, s ऑफ y निकाला। तो ये चीजें हो गई। हर पॉइंट पे वेलोसिटी इन x एंड y, हर पॉइंट पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इन x एंड y। ठीक है। और हमें पता है जो टोटल वेलोसिटी है वो क्या है, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, अंडर रूट एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर। ओके, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। अगर मेरा ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, वो कितने ऊपर गया था और वो कितना दूर गया था, हाइट कितनी थी और रेंज कितनी थी, पहली बात। यहां तक जाने में भाई उसको टाइम कितना लगा था, और बिकॉज एयर रेजिस्टेंस नहीं ले रहे और हम अज्यूम कर रहे हैं ये सिमेट्रिक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 2 टाइम्स टी। कितना था, टी अगर मालूम पड़ गया तो 2t भी मालूम पड़ जाएगा। तो हमें एक चीज पता है, हमें क्या पता है, यहां पे होता है u ऑफ x एंड u ऑफ y। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, यहां पे सिर्फ u ऑफ x है, यहां u ऑफ y इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स, सॉरी, v ऑफ y इक्वल टू 0। u ऑफ y तो बदलते रहेगा, तो उस पॉइंट पे u ऑफ x नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि v ऑफ x इक्वल टू u ऑफ x है। बट बिकॉज y डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मैं उसे v ऑफ y कहूंगा। कंफ्यूज कर दिया या समझ रहे हो? क्या नहीं समझा आपको इसमें? हाँ, ओके। सो इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे v ऑफ x इज इक्वल टू u ऑफ x, ये हमें पता है। बट उस पॉइंट पे v ऑफ y के डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है। दिख क्या, बॉल वहां जाके ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गया उसकी डायरेक्शन। ओके, सो हमारे पास v ऑफ y का इक्वेशन है इज व्हाट, u साइन थीटा t माइनस u साइन थीटा t, या सिर्फ u साइन थीटा, u साइन थीटा माइनस जी टी। बट अगर मैं वी वाई को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर 0 रख देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, t इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी। सो मुझे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है, मैं इसे टी नॉट कहूंगा। सो दैट टी नॉट विल बी टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, वो पॉइंट जहां पे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 0, राइट। द पॉइंट वेर v of y is 0, velocity in y direction is 0, राइट। सो अभी मतलब ये ऊपर जाने तक टाइम t है, राइट। टोटल टाइम t क्या है, टोटल टाइम t इज 2 टाइम्स t नॉट, ऊपर जाने के लिए और वापस आने के लिए, विच इज 2u साइन थीटा बाय जी, राइट। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। उसके बाद वी हैव इज रेंज, कितने दूर गया ये, हाइट तो, हाइट भी देखना पड़ेगा हमें, बट कितने दूर गया, रेंज क्या है, टाइम देख लिया, रेंज क्या है, रेंज आर कैसे पता चलेंगी, एस ऑफ एक्स, एस ऑफ एक्स क्या था, यू साइन थीटा टाइम यू कॉस थीटा टाइम्स टी। यस, माय बैड,
u cos theta times t. ओके, बट ये हो गया एट एनी टाइम t, लेकिन हमें टोटल टाइम चाहिए, तो हमारा टोटल टाइम क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टोटल टाइम कैपिटल T, क्योंकि हमें फाइनल तक चाहिए, राइट। फाइनल में कितना टाइम है, जब जब वो बॉल नीचे आके जमीन पे गिर चुका है, यहां तक, यहां टाइम क्या है, टाइम t, यहां पे टाइम क्या है, t नॉट, है ना। मतलब उस पर्टिकुलर लोकेशन पे टी नॉट एंड टाइम टी, समझ गया। ओके, देन जब ये टाइम टी फाइनल है, एस ऑफ एक्स इज एक्चुअली योर रेंज। ओके, सो आपका रेंज हो गया u cos थीटा इंटू टी, विच इज u cos थीटा, टी का वैल्यू डालेंगे विच इज 2 u sin theta by g. So r will become 2 u square sin थीटा cos थीटा बाय g, लेकिन हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा बाय g। ये आपकी होगी रेंज, इक्वेशन नंबर 7। अंडरस्टूड। ओके, अब एक चीज बताओ, मैंने क्या बताया, मैंने आपको थीटा बताया था, राइट। थीटा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, आप बॉल को ऐसे फेंक सकते हो शुरुआत में, ऐसे फेंक सकते हो, ऐसे या ऐसे। अगर आप ऐसे फेंक दोगे तो हमें फिर ये वाली एक्सिस देखनी पड़ेगी, विच विल बी, एंगल विल बी दिस देन। ओके, सो हम लोग वहां नहीं जाएंगे, हम लोग अपने एक हमारे सिस्टम में रहेंगे। ओके, सो मेरा जो थीटा है वो 0 से लेके 90 तक है, राइट। सो अभी मेरा क्वेश्चन है कि when can I get मैक्सिमम रेंज। मुझे बहुत दूर फेंकना है, मेरी इनिशियल वेलोसिटी में बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं जितने ताकत से फेंकूंगा वो उसकी लिमिट है, और मैं अपने मैक्सिमम ताकत से फेंक रहा हूं, मतलब मेरा जो u है वो मैं मैक्सिमम यूज कर लिया ऑलरेडी, तो मेरा u नहीं बदल सकता, राइट। सो मुझे मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम r कैसे मिलेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज r कैसे मिलेगी। हाँ, पहले तो जो मैंने बोला मैंने मैक्सिमम कर लिया, पहले तो आपको u बढ़ाओ, u मैक्सिमम करना पड़ेगा, उसके बाद मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं। एग्जैक्टली, साइन 2 थीटा जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, राइट। सो साइन थीटा, साइन थीटा का कर्व कैसा है 0 से 90 तक, 0 एंगल, देन पाई बाय 4, देन पाई बाय 2, देन 3 पाई बाय 4, एंड देन पाई। साइन थीटा कैसे दिखता है, साइन 0 इज व्हाट, 0। साइन पाई बाय 4, 1 by root 2, so साइन इज लाइक दिस, राइट। ये 1 है, साइन पाई बाय 2 1, एंड देन साइन 3 पाई बाय 4,
How much is sine 3 pi by 4? Okay, 1 by root 2. Pi by 4 and 3 pi by 4 both are 1 by root 2. Sin 90 minus theta कितना होता है? और cos theta and sin 90 plus theta? Are you sure? Are you sure? First. Sin 90 plus theta क्या होता है? और sin 90 minus theta plus theta minus theta both are cos theta? Yeah, you are correct, cos theta, but I don't think we will be using that here. हाँ, so sin theta जीरो एंगल से लेके 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1. सो साइन थीटा मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे, और हमें साइन टू थीटा को मैक्सिमम करना है। तो साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा की वैल्यू है 1। साइन ऑफ समथिंग, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक है 1। दैट मीन्स sin 2 theta has to be sin pi by 2. That means 2 theta is pi by 2. That means theta is pi by 4. So sin 2 theta maximum कब होता है? sin 2 theta maximum तब होता है जब sin 2 theta की वैल्यू 2, theta is pi by 4. This is sin pi by 2 which is 1, right? So आपका जो r है, r is u square sin 2 theta by g. So when theta is pi by 4, मतलब जब हम थ्रो करते हैं ना, तो बिल्कुल 45 डिग्री में थ्रो करना है, पाई बाय 4। प्रोजेक्टाइल मोशन ज्यादा से ज्यादा दूर जानी चाहिए, इसलिए 45 डिग्री से थ्रो करना है। ऐसा थ्रो जाना चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा दूर जाएगा, विच विल बी u square sin 2 pi by 4 by g, which is u square sin pi by 2 by g, which is u square by g. आपका जो r max है is u square by g when theta is pi by 4. Right? Okay. Now ये इक्वेशन नंबर होगा 7 and then this will be equation number 8. Okay. Okay. Now maximum height. थर्ड सेक्शन इज मैक्सिमम हाइट। वो कैसे लेंगे मैक्सिमम हाइट? तो हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा मैक्सिमम हाइट के लिए? डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन विच वाज u sin थीटा टाइम्स t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट? ओके, सो अभी जो जो h है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है हमारी, वो एक बार ऊपर जाती है और फिर एक बार नीचे आती है। तो मतलब यहां से यहां तक है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और यहां से यहां तक है निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो हमें
हमें हाइट चाहिए, दैट मीन्स दोनों में से कोई एक चाहिए। ऊपर से नीचे से ऊपर कितना गया या फिर ऊपर से नीचे कितना आया, राइट। सो अगर मैं नीचे से ऊपर लेना चाहता हूं तो टाइम कितना है, टी नॉट। ओके, सो दैट मीन्स जो मेरी हाइट है h, विच इज एस वाई एट टी नॉट। ओके, टी नॉट, सो u साइन थीटा इंटू टी नॉट माइनस 1/2 g टी नॉट स्क्वायर। ओके, और टी नॉट की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, u साइन थीटा बाय g, टाइम इट टेक्स फॉर द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, u साइन थीटा बाई जी। सो आपका जो h है u साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा बाई जी माइनस 1/2 g u साइन थीटा होल स्क्वायर बाय जी स्क्वायर। ओके, ओके, सो ये हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर जी है नीचे जी स्क्वायर है, बचा जी। सो ये 1 - 1/, दोनों सेम ही है ब्रैकेट में। सो 1 - 1/2 इज +1/2, सो वो हो गया +1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। और यू साइन थीटा किसका कंपोनेंट है, यू साइन थीटा इज व्हाट, यू ऑफ वाई। सो यू वाई स्क्वायर बाय जी ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 9। ये है आपका हॉरिजॉन्टल हाइट, वर्टिकल रेंज दैट इज हाइट। ये है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज, ये, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज दिस। बाय द वे, अगेन आपका हाइट मैक्सिमम कब रहेगा, एग्जैक्टली व्हेन थीटा इज π/2, तब हाइट मैक्सिमम रहेगी। तो उस थीटा π/2 हो गया, मतलब बॉल ऐसा था, ऊपर ही फेंका ये 90 डिग्री, और वो जैसे कि वैसे नीचे आया, उसे उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। एग्जैक्टली, सो इसलिए हम हाइट बढ़ाने के चक्कर में नहीं जाते, क्योंकि हाइट बढ़ाते बढ़ाते प्रोजेक्टाइल मोशन को ही किल कर देंगे हम लोग। वो वर्टिकली हो गया सीधा, वो लीनियर मोशन हो गया, ऊपर गया नीचे आया, इट्स नो मोर अ प्रोजेक्टाइल मोशन, यस और नो। ओके, there is one numerical and one concept, so but I'll take the concept before we go to the numerical. So ये हो गया। तो हमने अभी तक क्या किया, v of x निकाला which was equal to u of x is equal to u cos theta, फिर हमने v of y निकाला which is u of y minus gt which is u sin theta minus gt, फिर हमने s of x निकाला which is u cos theta times t, then s of y which is u sin theta times t minus 1/2 gt square। इसका मतलब है u of x टाइम पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ थीटा पे डिपेंड करता है और इनिशियल स्पीड पे। v of y थीटा पे डिपेंड करता है, इनिशियल स्पीड पे डिपेंड करता है और टाइम पे भी, बिकॉज ग्रेविटी जीरो नहीं है। ग्रेविटी जीरो होती, एक्सेलरेशन जीरो होता तो ये भी डिपेंड नहीं करता। उसके बाद एस ऑफ एक्स डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी थीटा और टाइम पे, एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। बट एस ऑफ वाई इनिशियल वेलोसिटी थीटा टाइम और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
Then we came to time it takes to reach the height is u sin theta by g. Total time is 2 times t naught. ऊपर गया और फिर नीचे आया, डबल. Then we had range which is u square sin 2 theta by g, और इसे मैक्सिमम करना है तो आपको थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 करना पड़ेगा. 45 डिग्री में बॉल थ्रो करना पड़ेगा प्रोजेक्टाइल, u स्क्वायर बाय g. ओके. देन वी हैव वर्टिकल मोशन h या फिर हाइट विच इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g 1/2 और uy square by 2g. One and the same thing. Now we will go to the next section, that is, or next topic, small topic, is equation of motion for a projectile. Okay, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? मतलब x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में जा रहा है, हमने x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, y डायरेक्शन का लेकिन x और y का इक्वेशन क्या है? मतलब वो जो पाथ है, वो फंक्शन क्या है, कि ऐसा फंक्शन बताओ जिसमें x और y मुझे दोनों पता चले और x और y एक दूसरे पे डिपेंडेंट कैसा है वो भी पता चले. दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां पे x और y का एक इक्वेशन बन रहा है. ओके, ना प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है x डायरेक्शन में एंड y डायरेक्शन में. जो भी x डायरेक्शन में s ऑफ x हो रहा है उसे हम x ले लेते हैं, और s ऑफ y जो भी हो रहा है उसे हम सीधा y लेते हैं. चलेगा? x में इतना गया, y में इतना गया, चलेगा? और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां x एंड y दोनों 0 0 है. ओके, इनिशियली वेलोसिटी है u एंड थीटा है, एंगल है थीटा. चलेगा? इनिशियल u एंगल थीटा. ओके, है ना? अभी हमें पता है s ऑफ x इज u cos थीटा टाइम्स t. ओके, इससे हमें क्या मिलता है? t इज s ऑफ x बाय u cos थीटा. s ऑफ x मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, तो सीधा मैं x ही लिख देता हूं उसको, x u cos थीटा. चलेगा? क्लियर? ओके. Now we have s of y equal to u sin theta t minus 1/2 gt square. Yes or no? इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं s of y as directly y u sin theta times ये जो t है, अभी s of x मतलब बॉल उस पर्टिकुलर टाइम पे उतना s of x दूर गया, उसी टाइम पे s of y क्या है, तो ये टाइम मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसमें, उसी टाइम पे. और वो टाइम क्या निकाला हमने? x अपॉन यू कॉस थीटा. सो मुझे टाइम यहां डालना पड़ेगा x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर. ओके, सो ये हो गया y इक्वल टू साइन बाय कॉस, यू कैंसल आउट. दिस इज tan थीटा टाइम्स x माइनस 1/2 जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स एक्स स्क्वायर. ओके, इसे अच्छे से रीराइट करेंगे. आपका y इज इक्वल टू tan थीटा टाइम्स x माइनस, माइनस g बाय
2u square cos square theta x square. सो ये हो गया y इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b टाइम्स x स्क्वायर. दिस इज द टाइप ऑफ द इक्वेशन. y इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर अगर होता तो ये इक्वेशन कौन सा बनता? पैराबोला, लाइक दिस. y इक्वल टू माइनस बी एक्स स्क्वायर होता तो कौन सा पैराबोला बनता? ये वाला. अब y इक्वल टू ए एक्स प्लस माइनस बी एक्स स्क्वायर अगर होता तो वही उल्टा पैराबोला लेकिन शिफ्ट हो जाता. दिख रहा प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन दिखा आपको? प्रोजेक्टाइल मोशन, योर प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन इन्वर्टेड पैराबोला जिसका वर्टेक्स शिफ्ट हो गया. ओके, सो योर इन्वर्टेड पैराबोला इज नाउ a y equal to ax minus bx square, which is y equal to tan theta times x minus 1 by 2 g upon u square cos square theta x square. Understood? So trajectory of a parabola, projectile motion is a parabola. Okay, clear? Okay. Any question? सो हमारा जो एच आर का इक्वेशन था ये था नाइन्थ, एंड देन दिस इज इक्वेशन नंबर 10. इसे हम लोग 11 कर देंगे टाइप, बट दिस हैज टू बी निगेटिव. इसको प्लस भी कर सकते, बी निगेटिव हो सकता है. ठीक है. ओके, so let's take the question quickly. Solve numerical 3.7. A stone is thrown. Let's quickly draw a projectile motion. A stone is thrown with the initial velocity components of 20 meters per second along vertical and 15 meters per second along horizontal. So ये है u of x दिया है हमें 20, u of x verti 20 along vertical. So u of y is 20, u of x is 15 meter per second, 20 meter per second. Determine the position and velocity of the stone after 3 seconds. Position and velocity. S of x, S of y, v of x, v of y at t equal to 3 second. या फिर s and v, whatever. Position and velocity after. Determine the maximum height that it will reach and total distance traveled along the horizontal on reaching the ground. उन्होंने बोला g is 10 meter per second for simplicity, and then calculate r and h. वो भी कैलकुलेट करो. राइट, सो सिंपल क्वेश्चन है. राइट, v ऑफ x क्या होगा? u cos थीटा, विच इज u ऑफ x. u ऑफ x कितना दिया है? 15 मीटर पर सेकेंड. दैट्स इट.
v of y is u sin theta, u sin theta minus gt. So u sin theta is uy minus gt. Uy is 20 minus g is 10, t is 3. So this is how much after 3 seconds? 20 minus 30 is minus 10 meter per second. So somewhere here ये velocity है 15 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड. ऑलरेडी 3 सेकेंड में वो ऊपर से जाके नीचे की तरफ आना स्टार्ट भी हो गया. ओके ओके. velocity, total velocity at this point, what is v? V is under root vx square plus vy square, which is 15 square plus 10 square, which is 225 plus 100 is 325. How much is that? Modulus of velocity v. Somewhere close to 18 meter per second. 25, 4, 4, 4, 12, 13, 25 into 13. So 5 root 13. ठीक है, 5 root 13. ठीक है, वहां तक रखते हैं. नाउ एंगल हमने tan अल्फा इज व्हाट v of y by v of x. v of y is what -10, बट हमें मॉड्यूलस चाहिए होता है, राइट? अपॉन v of x is what 15. So 10 by 15 is what 2 by 3. Alpha is tan inverse 2 by 3. How much? राइट, बट ये जो 2 by 3 है वो x के साथ होगा, ये अल्फा. ओके, देखो यहाँ थीटा ये हो गया x के साथ, बट वापस आ रहे हैं तब भी x के साथ ही लेना है. तब ऐसे मत कर देना, ये वाला मत कर देना. हम्म. ओके. हाँ, क्योंकि हमने v ऑफ x डिनोमिनेटर में इट इज एंगल विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल. ठीक है. नाउ वेलोसिटी हो गया, ये हो गया, ये हो गया. बाय द वे वेलोसिटी v का वेक्टर क्या होगा? 15i माइनस 10j. ये देखो वेलोसिटी ऐसी है, this is 15 meter per second and this is minus 10 meter per second. So 15i minus 10j. S of x क्या होगा? S of x is u cos theta times t. U cos theta is u of x. U of x is 15 times t is what? 3. 45 meters. Right? And S of y is u of y times t minus 1 by 2 gt square. U of y at that particular time is no, u of y is initial, not at that time. U of y was 20 times 3 minus 1 by 2, 10 and 9. 60 minus 45 is how much? 15. 15 meters. So उसकी जो हाइट है यहाँ पे, ये जो हाइट है वो 15 मीटर है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और उसकी जो x है वो 45 मीटर है उस पॉइंट पे. समझ गए? सो उस पॉइंट पे v ऑफ x क्या है, उस पॉइंट पे v ऑफ y क्या है, उस पॉइंट पे s ऑफ x क्या है, s ऑफ y क्या है, और आपका जो s है वेक्टर s इज व्हाट 45i प्लस 15j. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ये डिस्प्लेसमेंट ग्रीन लाइन.
ओके। बट उसकी जरूरत है नहीं, वो पूछा भी नहीं हमें। नाउ वी वांट मैक्सिमम हाइट। h is uy square by 2g. uy is 20. 400 by 20. 2g is 20 meter is the maximum height. So ये जो है, ये हाइट, मैक्सिमम हाइट इज 20 मीटर्स। और उसका रेंज, क्या हमें मैक्सिमम रेंज पूछा है? जस्ट रेंज पूछा है। डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट दैट इट विल रीच एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस। ओके, मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्टेंस बोला है उस पर्टिकुलर थीटा पे, वॉट एवर। सो टोटल डिस्टेंस इज व्हाट? आर का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। अभी आपके पास थीटा दिया है इनिशियल, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग? यू यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ये टू बाहर ले लेते हैं, टू यू साइन थीटा यू कॉस थीटा बाई जी। यू साइन थीटा इज u of y, u cos theta is u of x by g। 2 times u of y is 20, u of x is 15, g is 10, 60 meter। Okay, that's it. Any question? No? So we'll stop here, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इफ नो अदर क्वेश्चन, सी यू गाइस टुमारो। बाय बाय।